एक समय की बात है, सूखे मैदानों से घिरे एक छोटे से गांव में करण नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। उसका घर कच्चा था और उसके पिता साइकिल रिपेयर की छोटी सी दुकान चलाते थे। दुकान से इतना ही कमा पाते थे कि घर का खर्च मुश्किल से चल सके। करण पढ़ाई में साधारण था, न टीचरों का फेवरेट और न दोस्तों की भीड़ में खास। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, उसे दौड़ना अच्छा लगता था। जब भी वो खुला मैदान देखता, उसके पैर खुद ब खुद तेज चलने लगते। हर सुबह अंधेरा रहते ही करण उठता और नंगे मैदान में दौड़ने निकल जाता। उसका सपना था कि वो स्टेट लेवल एथलेटिक्स कैंप में चुना जाए ताकि एक दिन अपने पिता को मेहनत से आराम दिला सके। लेकिन समस्या ये थी कि करण कभी जीतता नहीं था। 2 साल तक उसने हर स्कूल और लोकल रेस में हिस्सा लिया और हर बार कोई न कोई उससे आगे निकल जाता। लोग हंसते और कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा जब जीतना ही नहीं आता। ये बातें उसके मन में चुभती थी, लेकिन वो फिर भी दौड़ता रहा। एक दिन तेज धूप में दौड़ते हुए उसका दम टूट गया, उसके पैर कांपने लगे और वो जमीन पर बैठ गया। पसीना आंखों में भर आया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने खुद से कहा, शायद मैं कभी जीत ही नहीं पाऊंगा, शायद ये सपना मेरे बस का नहीं है। तभी पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग चौकीदार ने उसे देखा और पास आकर बैठ गया। उसने शांत आवाज में पूछा, बेटा अगर थक गया है तो क्यों दौड़ता है? करण ने कहा, मैं रोज दौड़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी हार जाता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, तू इस मैदान को देख रहा है, बरसों तक ये सूखा रहता है, लेकिन जब सही समय आता है तो यही जमीन फसल से भर जाती है। उसने करण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं उन्हें सही समय कभी नहीं मिलता। ये शब्द करण के दिल में बैठ गए। उस दिन के बाद उसने दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। वो जीत के लिए नहीं, खुद को मजबूत बनाने के लिए दौड़ने लगा। उसने अपनी सांसों को समझा, अपने कदमों को संभाला और हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश की। बारिश हो या धूप, थकान हो या दर्द, करण कभी नहीं रुका। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा और उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। 1 साल बाद स्टेट इंटर स्कूल रेस का दिन आया। मैदान अच्छे धावकों से भरा था। करण चुपचाप अपनी लाइन में खड़ा था। सीटी बजी और सब दौड़ पड़े। शुरुआत में कई लोग उससे आगे निकल गए, लेकिन करण घबराया नहीं। उसने अपनी लय बनाए रखी। आखिरी कुछ मीटर में उसके अंदर एक अलग ही ताकत जागी। उसके पैर जैसे खुद दौड़ रहे थे। उसने सबको पीछे छोड़ा और सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। उसके पिता खुशी से रो पड़े और टीचरों की आवाज तालियों में बदल गई। करण का चयन स्टेट ट्रेनिंग कैंप के लिए हो गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि अब उसे खुद पर भरोसा हो गया था। कुछ साल बाद करण उसी मैदान में खड़ा था, लेकिन इस बार विजेता बनकर। उसने मन ही मन उस बुजुर्ग को धन्यवाद दिया। कहानी की सीख यही है कि सफलता अचानक नहीं मिलती। कई बार जिंदगी हमें चुपचाप तैयार करती है। अगर आज हार रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो सकता है तुम्हारा सही समय अभी आया ही ना हो। इसलिए चलते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि जो नहीं रुकते वही एक दिन जीतते हैं।